बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सानिहा साहिवाल को 9 रोज गुजर गए, तफ्तीश में कोई पेशरफ ना हो सकी। मकतूलीन के लवाहिकीन अब भी इंसाफ के मुंतजिर हैं। लवाहिकीन को इंसाफ मिला, ना दाद रसी हो सकी। नन्हे बहन भाई वालिदैन के गम में नढाल। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की तहकीकात भी सुस्त रवि का शिकार है। सानिहा साहिवाल को आज 9 रोज गुजर गए, लेकिन तफ्तीश में कोई अहम पेशरफ्त अब तक सामने न आ सकी, जबकि मकतूलीन के लवाहिकीन अब भी इंसाफ के मुंतसिर दिखाई दे रहे हैं। लवाहिकीन को इंसाफ मिला, ना दाद रसी हो सकी और नन्हे बहन भाई वालिदैन के गम में निढाल हैं। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की तहकीकात सुस्त रवि का शिकार है। सानिहा साहिवाल को 9 रोज गुजर चुके हैं, तफ्तीश में ताहाल कोई पेशरफ ना हो सकी। मकतूलीन के लवाहिकीन अब भी इंसाफ के मुंतजिर हैं। लवाहिकीन को इंसाफ मिला, ना ही दाद रसी हुई। नन्हे बहन भाई वालिदैन के गम में निढाल हैं, जबकि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की तहकीकात सुस्त रवि का शिकार हैं। सानिहा साहिवाल को 9 रोज गुजर चुके हैं, तफ्तीश में ताहाल कोई पेशरफ ना हो सकी। मकतूलीन के लवाहिकीन अब भी इंसाफ के मुंतजिर हैं। लवाहिकीन को इंसाफ मिला, ना ही दाद रसी हुई। अरीबा के छोटे भाई उमैर ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। पुलिस ने अरीबा को क्यों मारा, सानहे में बचाने वाला उमैर हकाइक सामने ले आया। उमैर ने सीटीडी एहलकारों की सफाकी का पोल खोल दिया। कहा, सीटीडी वालों ने हम चारों बहन भाइयों को गाड़ी से निकाला, थोड़ी देर बाद अरीबा को गाड़ी में बिठाकर गोलियां मार दी। एक हवलनाक इंकशाफ हुआ है। अरीबा के छोटे भाई उमैर ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। पुलिस ने अरीबा को क्यों मारा, सानहे में बच जाने वाले उमैर हकाइक सामने ले आया। उमैर ने सीटीडी एहलकारों की सफाकी का पोल खोल दिया। कहा, सीटीडी वालों ने हम चारों बहन भाइयों को गाड़ी से निकाला और थोड़ी देर बाद अरीबा को गाड़ी में बिठाकर गोलियां मार दी। मेरी गिर गई थी शीशे के तो मैं साने में जिंदा बच जाने वाले उमैर ने सीटीडी की सफाकी की नाकाबिले बयान हरकत का पोल खोल दिया। मेरी बड़ी बहन थी अरीबा और उन लोगों ने पहले उसको बाहर निकाला, फिर मुझे निबार हादिया को, फिर तीनों को बाहर निकाल कर पहले डाले के अंदर रखा। तो वह फिर उन लोगों ने फिर अपनी बड़ी बहन को ना अंदर फेंक के फिर फायरिंग करना शुरू कर दी। क्या सीटीडी एहलकारों ने बयान देने के डर से अरीबा को कत्ल किया, ये तो तहकीकात में मालूम हो सकेगा। अलबत्ता उमैर उसकी दोनों बहनों को लेकर पेट्रोल पंप पर घूमते रहे और सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। हादिया को फिर तीनों को बाहर निकाल कर पहले डाले के अंदर रखा। तो वह फिर उन लोगों ने फिर अपनी बड़ी बहन को ना अंदर फेंक के फिर फायरिंग करना शुरू कर दी। फिर उन लोगों ने फिर मेरी बहन को मारा। सानिहा साहिवाल में सीटीडी एहलकारों की सफाकी, बर्बरियत के नए इंकशाफात सामने आ गए। जामा करीबा समेत चारों बच्चों को गाड़ी से जिंदा निकालकर पुलिस डाले में बिठाया गया और कुछ ही देर बाद अरीबा को पुलिस डाले से उतारकर गाड़ी में डालकर फायरिंग से कत्ल किया गया, जबकि जिंदा बच जाने वाले बच्चे उमैर ने सीटीडी के जुल्म पर राजों से पर्दा उठा दिया। देखते हैं आबिद चौधरी की ये रिपोर्ट। सानिहा साहिवाल में जाँ भाग होने वाले खलील और ज़िशान के लवाहिकीन को गुज़श्ता रोज सेनेट की कायमा कमेटी के चेयरमैन से मुलाकात के लिए ले जाया गया, मगर मुलाकात ना करवाई गई। खलील के भाई जलील का कहना था कि यूं लगता है कि जैसे हुकूमत उन्हें इंसाफ देने की बजाय सड़कों पर जलील करना चाहती है। मकतूल खलील के भाई जलील का कहना था कि लाहौर से इस्लामाबाद का सफर 5 घंटे का है, मगर उन्हें 9 घंटे में वहाँ ले जाया गया और हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात भी नहीं करवाई गई। हुकूमती नुमाइंदों के पास मिलने का वक्त नहीं है तो उनसे इंसाफ की उम्मीद कैसे लगा लें। तक किसी ने राब्ता नहीं किया, तो ये तो ऐसा लगता है कि ये हुकूमत अपनी नाहली छिपाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। ठीक है, ये तो खुलेआम जो कत्लेआम हुआ है ये 22 करोड़ अवाम के सामने हुआ है। भाई लवाहिकीन का कहना है कि उन्हें जल्द इंसाफ दिया जाए, वरना वो फिर से एहतजाज का रुख करेंगे। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ फहद भट्टी, सिटी 42। जाएं तो जाएं कहां, सानिहा साहिवाल में जाँ भाग होने वाले खलील और ज़ीशान के अहले खाना को सेनेट कमेटी ने इस्लामाबाद बुलाया था। सिटी 42 ने सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला की तरफ से जारी करदा खत भी हासिल कर लिया। खत कायमा कमेटी के सेक्रेटरी तनवीर अहमद की जानिब से वजारत दाखिला के जरिए लिखा गया। खत आईजी पंजाब महकमा दाखिला सीटीडी के सरबराह को भी भेजा गया, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया था कि कायमा कमेटी बराए दाखिला के अरकान खलील के भाई ज़ीशान की वालिदा और भाई से मिलना चाहती है। साहिवाल वाक़े के हवाले से मजीद बात करें तो JIT का आवाम से मदद लेने का फैसला सामने आया। मजीद शवाहिद इकट्ठे करने के लिए पंजाब पुलिस ने इश्तिहारी जारी कर दिए। आपको बताते चलें कि वाक़े के बारे में मालूमात रखने वाले लोग 28 जनवरी तक अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं, जबकि फुटेज या कोई और सबूत JIT के सामने पेश भी किया जा सकता है। सबूत फुटेज देने वालों का नाम मुकम्मल सीग़ा रास में रखा जाए। इससे कबल JIT 13 ऐनी शाहिदीन के बयान कलमबंद कर चुकी है और मजीद शवाहिद इकट्ठे करने के लिए पंजाब पुलिस की जानिब से इश्तिहारात हैं जो कि जारी किए गए हैं। आपको बताते चले कि सानिहा साहिवाल पर JIT का आवाम से मदद लेने का फैसला किया गया है।
मजीद शवाहिद इकट्ठे करने के लिए पंजाब पुलिस ने इश्तिहारात भी जारी कर दिए, जबकि बाकी के बारे में मालूमात रखने वाले लोग 28 जनवरी तक अपना मौक़िफ़ भी पेश कर सकते हैं। इसी तरह फुटेज या कोई और सबूत अगर लोगों को मिलता है तो वो भी GIT के सामने पेश किया जा सकता है। सबूत फुटेज देने वालों का नाम मुकम्मल तौर पर सीग़-ए-रास्त में रखा जाएगा। इससे कबल GIT 13 ऐनी शाहिदीन के बयान कलमबंद कर चुकी है। मजीद शवाहिद इकट्ठे करने के लिए पंजाब पुलिस की जानिब से इश्तिहारात जारी किए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं सानिया साहिवाल में पेशरफ्त के हवाले से GIT का आवाम से मदद लेने का फैसला सामने आया है। और अभी आपको बताएं कि चंद रोज कबल लापता होने वाले डॉक्टर वसीम के कत्ल का मामला, मुल्जिमान ने कत्ल के बाद लाश को गंदे नाले में फेंका। गुलशन रावी नाले से डॉक्टर वसीम की लाश ताहाल न मिल सकी। पुलिस ने 3 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। मुल्जिमान का लाश गंदे नाले में बहाने का भी एतराफ सामने आया है, जबकि रेस्क्यू 1122 का लाश की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी है। इस पर मजीद बात कर लेते हैं फखर इमाम से। फखर इमाम, बताइएगा, लाश की तलाश ताहाल जारी है, कोई अपडेट मिली है इस हवाले से? जी बिल्कुल, आज तीसरा रोज़ शुरू हो चुका है और मकतूल डॉक्टर वसीम की डेड बॉडी को तलाश अभी तक नहीं किया जा सका। रेस्क्यू की टीमें, पुलिस और मुतलका जो मशीनरी है मुतलका इलाके की, वो यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि डेड बॉडी को तलाश करें। गुलशन रावी का नौनालिया के इलाके में ये गंदा नाला है, जहाँ पर मुल्जिमान की निशानदही पर जो यहाँ पर जो है सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है डेड बॉडी का। तकरीबन 4 रोज़ पहले 22 तारीख को जो डॉक्टर वसीम है वो घर से हस्पताल जाते हुए जो है वो लापता हुए, जिसके बाद उनके वालिद की जानिब से शुबा जाहिर किया गया अगवा का, उसका मुकदमा दर्ज किया गया। जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। सबसे पहले गाड़ी को ट्रैक किया गया और गाड़ी को ट्रैक करने के बाद जो है मुल्जिमान को ट्रेस किया गया और उसके बाद जो है मुल्जिमान को ट्रेस करने के बाद मुल्जिमान की जानिब से ये निशानदही की गई कि जिनको कत्ल कर दिया गया है और उनकी जो डेड बॉडी है उनको उसको इस गंदे नाले में जो है फेंक दिया गया है। मेरे पीछे देखा जा सकता है कि जो क्रेनें यहाँ पर मौजूद हैं और जो रेस्क्यू का अमल है वो ताहाल जो जारी है और कोशिश की जा रही है कि डेड बॉडी को तलाश किया जाए। तकरीबन 22 तारीख के बाद बारिश भी आई है और इसके अलावा जो काफ़ी लंबा ये नाला है, तकरीबन 1 किलोमीटर का अहाता है, जहाँ पर इब्तदाई तौर पर इसको डेड बॉडी को सर्च किया जा रहा है। और गंद बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो अल्तवा का शिकार है, जो अमल है वो सुस्त रवि का शिकार है, जिसको जो गंद है गंदे नाले का वो भी साफ़ किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो डेड बॉडी है उसको जो है वो तलाश किया जाए। ताहाल रेस्क्यू की टीमें, गोताखोर भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं की जा सकी। लेकिन अभी जो तलाश का अमल है वो जारी है और पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द ही जो है इसकी रफ्तार को, तलाश की रफ्तार को मज़ीद तेज़ किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि डेड बॉडी को जो है जानिब से अभी तक लाश की तलाश जारी है। बहुत शुक्रिया फखर इमाम। और अब आपको बताएं, मौलाना शौकत अली रोड पर गाड़ी गंदे नाले में गिर गई। हादसे में मियां, बीवी और 2 बच्चे जख्मी हो गए। आपको बताते चलें कि हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है। रेस्क्यू ने गाड़ी को नाले से निकाल लिया है। आपको अपडेट करते चले, मौलाना शौकत अली रोड पर यह वाकया पेश आया है। गाड़ी गंदे नाले में गिर गई है तेज रफ्तारी के बायस और हादसे में मियां बीवी और 2 बच्चे जख्मी हुए हैं। जख्मी होने के नतीजे में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर तिब्बी इमदाद बाकायदा तौर पर जारी है। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है और रेस्क्यू ने गाड़ी को नाले से निकालकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और अभी आपको बताएं कि 1 फरवरी से केनाल रोड पर मोटरसाइकिल सवारों के लिए इंतहाई बाई लाइन मुख्तस कर दी गई है। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फरहान यामीन से। फरहान यामीन, बताइएगा, बाई लेन जो है वो मुख्तस कर दी गई है मोटरसाइकिल सवारों के लिए, क्या तफसीलात हैं? शहर में ट्रैफिक की फ्लो को बेहतर करने के लिए और हादसा की रोकथाम के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पहले हिदायत जारी की गई कि मोटरसाइकिल सवार अगर माल रोड के ऊपर सफ़र करेंगे तो उन्हें हेलमेट पहनना होगा। इसके लिए उन्होंने आगाही मुहिम जारी की। उसके बाद फिर टाइम आया कि माल रोड पर सफ़र करने वालों को जो कि हेलमेट नहीं पहने हुआ था उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, चालान उनको थमा दिया गया। उसके बाद दूसरा मरहले के अंदर सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से माल रोड पर सफ़र करने वालों को हिदायत जारी की कि अगर माल रोड पर सफ़र करने हैं तो साइड मिरर लगाना होगा, जिसके लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही मुहिम चलाई गई। फिर चलान का वक्त आया। फिर तीसरा हिदायतनामा मोटरसाइकिल सवारों के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी किया गया कि अब माल रोड के ऊपर सफ़र करना होगा तो सेकंड सीटर को भी हेलमेट पहनना होगा।
जिसके लिए भी वही तरीकाकार अपनाया गया कि पहले आगाही मुहिम जारी की गई, उसके बाद चालान किया गया। अब चौथे मरहले के अंदर सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रुख किया गया है कनाल रोड का। मेरा कैमरामैन सजाद अहमद दिखाए तो ये वो कनाल रोड है जिसके ऊपर सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हिदायतनामा जारी किया गया है कि इस रोड के ऊपर अगर मोटरसाइकिल सवारों को सफ़र करना होगा तो इंतहाई बाई लाइन में सफ़र करना होगा, और अगर उन्होंने इस लाइन को छोड़ा तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, चालान किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अब तक आगाही मुहिम का सिलसिला जारी है। 1 फरवरी का टाइम सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दिया गया है कि 1 फरवरी के बाद अब जो भी शख्स कनाल रोड के ऊपर सफ़र करेगा और वो मोटरसाइकिल पर सवार होगा और वो बाई लाइन से किसी दूसरी लाइन में बिला किसी वजह से इंटर हुआ, दाखिल हुआ या अपनी लाइन छोड़ी तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस वक्त सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुसलसल आगाही मुहिम का सिलसिला जारी है। 1 फरवरी तक सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बताया गया है कि आगाही मुहिम का सिलसिला जारी रहेगा। उसके बाद फिर मरहला आएगा कि लाइन की खिलाफ वर्जी करने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिटी ट्रैफिक पुलिस के हुकाम का कहना है कि ये तमाम के तमाम जो इक़दाम किए जा रहे हैं इसकी वजह से जो ट्रैफिक का फ़्लो है तो उसमें बेहतर होगी आएगी, और उसके बाद जो हादसात का सबब बनते हैं मोटरसाइकिल सवार, क्योंकि वो अचानक अपनी लाइन छोड़ते हैं और किसी भी गाड़ी के सामने आ जाते हैं और हादसात का सबब बनते हैं, उसका भी सद्देबाब हो सकेगा। लिहाजा अब 1 फरवरी के बाद मोटरसाइकिल सवार जिसकी ख्वाहिश है कि वो कनाल रोड इस्तेमाल करे और अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जाए तो उसको ख्याल रखना होगा कि 1 फरवरी के बाद अगर किसी बिला ज़रूरत उसने अपनी लाइन जो कि बाई मुख्तस की गई है छोड़ी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चालान उसके हाथ में थमाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरहान, आप हमें आगाह कर रहे थे। और अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया है। तलबा और तालिबात में डिग्रियां तकसीम की जा रही हैं। मिस ज़ारा सुहेल, मिस्टर करीम अली, मिस्टर वजाहत सईद, मिस आमना गुल, सेशन 2015 टेक्सटाइल डिज़ाइन, नेहा इरफान, मिस खिजरा तौकीर। कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया है। बुलेटिन पर अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। MDLWMC फरूक कयूम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और शहर के अंदर बुरे तरीके से खुदाइयाँ हो चुकी हैं। दूसरे डिपार्टमेंट्स को हमारा कोऑपरेट करना चाहिए कि कहीं पे जिस तरह सेफ सिटी वाले हैं अपने एंटीना इंस्टॉल करते हैं और बेतहाशा LDA के प्लान हैं कॉलोनीज़ के अंदर और हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर बेतहाशा प्लानिंग हो रही है। डस्ट और ये पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर क्रिएट हो चुका है। आपको पता है कि फोक के दिनों में हम हाईएस्ट थे कि उसमें हमारा जो एनवायरनमेंट का हैजर्डस था उसमें हम हाईएस्ट नंबर पे थे। ये चीज़ें तभी ठीक होंगी कि जब हमारे डिपार्टमेंट्स हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हो और उसके साथ साथ पब्लिक कोऑपरेट कर रही हो, तभी हम इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करते, अगर कोई इस तरह का कानून साजी बन जाए, कोई कानून बन जाए कि हम जज़ा सज़ा का कोई अमल कर लें तो शायद हमारी देखिए हमारी एक इन्फोर्समेंट टीम को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश किया गया है। इसमें हमें मिनिस्टर साहब की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस हैं। एक हम उसके ऊपर इन्फोर्समेंट टीम को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस होगी। पहले अवेयरनेस के बाद अगर वो नहीं बाज आते तो फिर जुर्माने होंगे। इसकी हमें इजाज़त मिल गई है। कितना मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा? देखिए ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द ऑफेंस क्या है। अगर तो 500 या 1000 जो भी हमारी इन्फोर्समेंट टीम के पास इसका रूल रेगुलेशन है उसके मुताबिक जुर्माने होंगे। थैंक यू। MDLWMC फरूक कयूम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो कि आपने मुलाहिजा की, उनका कहना है कि LWMC शहर में सफाई को बेहतर बनाने के लिए मुतहरिक है। शहर में 30 आगाही शिकायत कैंप लगाए जाएंगे। LWMC के MD की जानिब से ऐसा कहा गया है।
कुछ बात करेंगे पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से और आबी वसाइल के हवाले से। पाकिस्तान और भारत में पानी पर मुज़ाकरात का नया दौर। दरिया चनाब पर बनने वाले मंसूबों के मुआयने के लिए पाकिस्तानी वफ्द वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंच गया। ये अपना जो है वो उन 3 रूटीन के फंक्शंस में से एक फंक्शन है जिसमें मीटिंग्स का होना, सालाना कम से कम एक मीटिंग होनी चाहिए, टूर्स होने चाहिए और उसके अलावा डाटा का एक्सचेंज है। तो डाटा एक्सचेंज हो रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन टूर ऑफ इंस्पेक्शन 2014 से सस्पेंडेड था, वो अब इंशाल्लाह जो है वो रिस्टोर हो गया है। और ये हम दुआ की जो है वो इस्तदा करते हैं पाकिस्तान की आवाम से कि जो हमारा इंडस वाटर ट्रीटी के नीचे राइट्स हैं, हम उसको पूरी तनदही के साथ जो है वो इम्प्लीमेंट करवाने के लिए अपनी कोशिशें कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है। और गवर्नमेंट की ब्लेसिंग से जो है वो हमारी जो भी पॉलिसी हम उसके साथ पॉजिटिवली इंगेज कर रहे हैं। पाकिस्तान का एक रवैया है कि वो इतना डिले कर देते हैं, इतना इंगेज आपको रखते हैं पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को कि वो उनका प्रोजेक्ट है वो कंप्लीशन पर पहुंच जाते हैं। जैसे बगलियार और दूसरे डैम का हुआ, सैयद जमात अली शाह रोज़ जाते थे और यहाँ पे सिलसिला हमें यही मालूम होता था कि इंस्पेक्शन हो रही है, लेकिन ये डैम कंप्लीट भी हो गए, वर्क फंक्शनल भी हो गए। देखिए, जो है प्रोजेक्ट की जो कंस्ट्रक्शन है, तो ये इंडस वाटर ट्रीटी, एक तो मैं बात वाज़ेह करूँ कि इंडस वाटर ट्रीटी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन को नहीं रोकती, लेकिन प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर दी हुई प्रोविजंस के मुताबिक होनी चाहिए। प्रोजेक्ट का डिज़ाइन उसकी प्रोविजंस के मुताबिक होना चाहिए। जहाँ तक आपने बगलिहार का जिक्र किया, तो बगलिहार के अंदर पाकिस्तान ने जब कमीशन लेवल पे फेलियर डिक्लेयर किया और हम ट्रीटी के मुताबिक 3rd फोरम में गए, तो जो 3rd फोरम का फैसला था उसके मुताबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार गुलजार से एमडी बैतुल-माल सरदार ओन अब्बास की मुलाकात हुई है और हुकूमत महरूम तबकात की फलाह को मुकद्दम समझती है, ये कहा गया है उस्मान बुज़दार की जानिब से। कम वसाइल याफ्ता अफराद को तरक्की के धारे पर लाया जाएगा, ये मजीद कहना था वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से। जबकि पनाहगाह जैसा फलाही प्रोग्राम सुलह रहमी की मिसाल है। पंजाब हुकूमत हर जिले में पनाहगाह तामीर करेगी, अराजी की निशानदही का काम तरजीही बुनियादों पर किया जा रहा है, ऐसा भी कहना था सरदार उस्मान बुज़दार का। जबकि बैतुल माल महरूम मईशत तबकात की मदद में पेश है। बैतुल माल मुस्तहिक अफराद को इलाज की मुफ्त सहूलत भी फराहम कर रहा है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं हुक्मरान जमात अपने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना कर सकी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को काफ लीग कायदीन का मशवरा दे दिया। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि हुक्मरान जमात अपने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना कर सकी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को काफ लीग कायदीन का मशवरा दे डाला है। इसी पर बात करेंगे अली अकबर से। अली अकबर, क्या तफसीलात है और ये क्या मामला है? जी, हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ अपनी इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में अभी तक नाकाम दिखाई देती है। मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के दरमियान जो राब्ते हुए उसमें यही फैसला किया गया है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो खुद अपने इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ लाई से मुलाकात करेंगे और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किएंगे। और बताया जा रहा है कि अनकरीब जो है वो इमरान खान और चौधरी बरादरान के दरमियान जो है मुलाकात मुतवक्को है। इस मुलाकात में जो है अब तक के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुस्लिम लीग काफ के, उससे इमरान खान को आगाह किया जाएगा और इमरान खान की जानिब से यही अंदिया दिया गया कि वो खुद जो है वो चौधरी बरादरान से मुलाकात करने के बाद उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बहुत शुक्रिया अली अकबर। आगे बढ़े, आपको बताएं बल्दियाती इदारों के इख्तियारात सल्ब करने का ये मामला है। बल्दियाती इदारों के सरबराहान ने हुकूमत हिकमत अमली के पेश नज़र सर जोड़ लिए। लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद की जेर सदारत इजलास बल्दियाती इदारों की बड़ी बैठक भी सामने आई। सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन पर मुशावरत की गई। इस पर मजीद बात कर लेते हैं राव दिलशाद से। राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, बल्दियाती जो इदारों के सरबराह हैं वो बल्दियाती इदारों के हकूक़ सलब करने के हवाले से जो है वो अब मुतहरिक हुए हैं और पीसी होटल लाहौर में लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद की ज़ेर सदारत एक अहम बैठक हुई है, जिसमें ख़ास तौर पर लोकल कौंसल्स एसोसिएशन पंजाब के नुमाइंदों को लॉर्ड मेयर लाहौर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट पिटीशन जो कि इख्तियारात के हवाले से है उस पर एतमाद मिली है। दूसरी जानिब लोकल कौंसल एसोसिएशन पंजाब के नुमाइंदों का लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद पर मुकम्मल एतमाद का इजहार भी यहाँ पर किया गया। आपको ये बताएं कि इस मौके पर लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद का ये कहना था कि पंजाब हुकूमत के साथ अफ़वाम व तफ़हीम से चलना चाहते हैं,
हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत हमारे हकूक़ सलब करने पर तुली है और अनरिटन बैन तरक्याती स्कीमों पर लगा रखा है, जबकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से भी इख्तियारात से तजावुज़ किया जा रहा है। और बल्दियाती अगर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की तरफ बात की जाए तो यहाँ पर 319 का जो हाउस है उसका इस्तेहकाक बार बार मजरूह किया जा रहा है। जो भी तरक्याती स्कीम भेजी जाती है सेक्रेटरी बल्दियात को उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता, जबकि इसके साथ साथ जो दीगर अमूर हैं वो बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। आपको ये बताएँ कि इस मौका पर लाहौर कर्नल टाइम बशीर जावेद का ये भी कहना था कि लाहौर शहर की ज़रूरत है कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स, मैनहोल कवर्स और तरक्याती स्कीमों के हवाले से जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के काम हैं वो हों, लेकिन उन पे भी रोड़े अटकाए जाते हैं। आपको ये बताएँ कि इस मौका पर सुबह भर के जो लोकल कौंसल एसोसिएशन पंजाब के नुमाइंदे थे उनकी जानिब से भी लॉर्ड में लाहौर कर्नल टाइम बशीर जावेद पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया है और ये जो कानूनी जंग है इख्तियारात के हवाले से इसमें भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई गई। दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू क़ुव्वत समात से महरूम बच्चों के मेज़बान बन गए। थॉमस ड्रू ने माजूर बच्चों के लिए खुद खाना भी बनाया। डेफरेज स्कूल एंड ट्रेनिंग सेंटर के प्रोग्राम में क़ुव्वत समात से महरूम बच्चों ने शानदार परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा किया। थॉमस ड्रू की जानिब से माजूर बच्चों की इमदाद के लिए फंड रेजिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने बच्चों के लिए डिनर का एहतमाम भी किया, जिसमें उन्होंने लजीज खाने भी तैयार किए। अब आपको बताएं, सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान से एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के वफ्द की मुलाकात हुई। सीनियर वजीर को आबाद की तरफ से गौहर जहाज के मुख्तलिफ अमूर पर तफसीलात ब्रीफिंग भी दी गई। आपको बताते चलें कि 50 लाख घरों की तामीर में निजी शोबे को भी किरदार अदा करना होगा। इस मौका पर सीनियर वजीर पंजाब की जानिब से ये कहा गया है, जबकि अब्दुल अलीम खान ने यह भी कहा है कि वज़ीर आज़म कम आमदनी वाले घरों का मालिक बनाना चाहते हैं। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस के लिए मॉर्टगेज पॉलिसी तश्कील देना होगी। लो कास्ट हाउसिंग के लिए कम शरह पर कर्जे फराहम किए जाएंगे। अब्दुल अलीम खान की जानिब से यह भी कहा गया है कि शहरी इदारों को देरपा मनसूबाबंदी के लिए इकदाम भी करना होंगे। शहरों के लिए नए बायलॉज की तश्कील वक्त की अहम ज़रूरत है और कसीरुल मंजिला इमारत की तामीर के लिए क़वानीन भी बनाए जाएंगे। इस मौका पर सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने यह भी कहा कि नए तकाज़ों के मुताबिक बिल्डिंग्स के तामीरी मसाइल को ज़ेर गौर रखा जाएगा। बड़े शहरों की नए सिरे से मास्टर प्लानिंग पर काम हो रहा है। और अभी आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम इतवार बाजारों में सहूलियात का खासा फुकदान है। इतवार बाजारों में सिक्योरिटी के भी नाकिस इंतजामात हैं। शादबान बाजार का वॉक थ्रू गेट भी अरसा दराज से खराब है। जौहर टाउन में भी आपको बताएं तो मियाँ प्लाजा इतवार बाजार में नाकिस चीजों की फरोख्त शहरियों की जानिब से टमाटर गैर मियारी होने का शिकवा भी सामने आया, जबकि शादमान इतवार बाजार में चाइल्ड लेबर एक्ट की खिलाफ वर्जी भी जारी है। वजीर आला पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। शादमान इतवार बाजार में कम उम्र बच्चे स्टॉल्स पर मजदूरी करने लगे। टमाटर की कीमतें रोजाना बढ़ रही हैं, क्वालिटी नाकिस है, शहरियों का शिकवा है। इतवार बाजार में मार्केट कमेटी कोई रिलीफ नहीं दे रही। इस पर मजीद बात कर लेते हैं अबू बकर शेख से। अबू बकर शेख बताइएगा, वॉक थ्रू गेट खराब है, शहरी भी शिकवा कुना है, ये क्या माजरा है? हुकूमत की तरफ से कोई कदम क्यों नहीं लिया जा रहा? मारूफ और मसरूफ इतवार बाजार शादमान में मौजूद है, जहां पे बेशतर मसाइल देखने में नज़र आ रहे हैं। सबसे अहम और बड़ा मसला जो यहाँ पे देखने में नज़र आया है वो तकरीबन 1.5 माह कबल वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से चाइल्ड लेबर एक्ट के हवाले से एक अहकामात जारी किए गए कि किसी भी इतवार बाजार में कोई भी जो कम उम्र बच्चे हैं वो स्टॉल्स पर नहीं बैठेंगे, लेकिन तमाम जो अहकामात है वो हवा में उड़ा दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब के यहाँ पे तकरीबन 12 से 15 ऐसे स्टॉल्स हैं जहाँ पे कम उम्र बच्चे यहाँ पे स्टॉल पर मौजूद हैं। तमाम जो अहकामात हैं वज़ीर आला पंजाब के वो हवा में उड़ा दिए गए, कोई इस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। दूसरा जो अहम मसला यहाँ पे देखने में नजर आया वो सिक्योरिटी के हवाले से वॉक थ्रू गेट अरसा दराज से यहाँ पे ख़राब पड़ा है। शहरियों ने शिकवा किया है कि किसी
कोई सानहे का वेट किया जा रहा है। इस वॉक थ्रू ग्रेड इतना महंगा नहीं है, लेकिन शहरियों की जान से महंगा नहीं है वॉक थ्रू ग्रेड यहाँ पे जो ठीक क्यों नहीं करवाया जा रहा। जामिया तलाशी लेके ही शहरियों को दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। वॉक थ्रू ग्रेड के हवाले से शहरियों का मुतालबा है मुतल्लिका महकमों से कि वॉक थ्रू ग्रेड जल्द अज जल्द ठीक करवाया जाए। मजीद बात शहरियों ने टमाटर के हवाले से और दीगर जो सब्जियाँ और फल के हवाले से भी शिकवा किया है कि रिटेल मार्केट की निस्बत शादमान इतवार बाज़ार में बाज़ ऐसे फल और सब्जियाँ भी हैं जिनके रेट्स अजाफी हैं। इतवार बाज़ारों का मकसद ही यही होता है कि शहरियों को रिलीफ दिया जाए, लेकिन इसके बरक्स यहाँ पे मामला देखने में नजर आ रहे हैं। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया है जो 3 अहम मसले हैं, खासतौर पर वॉक थ्रू गेट का, सिक्योरिटी का, सफाई का और जो अशिया खुरनोश के जो रेट्स हैं उनको कम किया जाए ताकि जो शहरियों की पहुँच में ये फल और सब्जियाँ हो सकें, ताकि वो अपना जो घर है वो इस हवाले से इसको बेहतर चला सकें। जी ठीक है अबू बकर शेख, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। इतवार बाजार में शहरी शिकवा कुना है, रेट्स भी जो है अपनी मर्जी के लगाए गए हैं, जबकि वॉक थ्रू गेट भी अरसा दराज से खराब है। कुछ बात करेंगे अवामी मसाइल के हवाले से। जौहर टाउन रवानी रोड पर सीवरेज का मसला हल ना हो सका। CD 42 पर खबर नशर होने के बाद वासा अफसर छुट्टी के रोज खुद जन मिशन लेकर पहुंच गए। आपको बताते चले कि एक और मसला है जो कि CD 42 की काविशों से हल हो गया है। इसी पर बात करेंगे वकार घुमन से। वकार घुमन, बताइएगा आप क्या सूरत हाल है इस इलाके की? जी, जौहर टाउन में रबानी रोड पर गुज़श्ता 5-6 दिन से जो सीवरेज का पानी यहाँ पे जमा है और इसको हल करने के लिए यहाँ पे वासा की मशीनरी कल से यहाँ पर मौजूद है। कल भी हमने एक एहतजाज के बाद यहाँ पे वासा की मशीनरी पहुँची और यहाँ पर काम जारी है, लेकिन अभी तक ये मसला हल नहीं हो सका। वासा के ओवरसीयर सब इंजीनियर मोहम्मद ताहिर हैं, वो आज छुट्टी वाले दिन भी अपनी सारी टीम को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। उनसे जानते हैं कि ये मसला कब हल हो गया और असल मसला यहाँ पे गया। ताहिर साहब, ये बताइए यहाँ पे मसला है क्या? असल में सीवरेज ब्लॉक हो गया था और क्योंकि ये एक गांव है जौहर टाउन में, जिसकी वजह से ब्लॉकेज जो है अपना नज़र आ रही थी क्या। और लेकिन हम कल से लगे हुए हैं, वासा की टीम आपके सामने अभी भी लगी हुई है। रात को डिसल्टिंग भी करवाई है, लेकिन एक पार्शियल सा डक्का है था तो उसको रिमूव करने के लिए अभी जो है हम स्टिल वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आज प्रॉपर्ली ये क्लियर हो जाएगा। इसको हमारे हायर मैनेजमेंट की तरफ से भी ऑर्डर हैं कि इस रोड को बिल्कुल अपना यहाँ से पानी ओवरफ्लो ना हो। हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको यहाँ पे जो है मज़ीद जो है यहाँ पे ब्लॉकेज। जी, छुट्टी के दिन ड्राइवर ना होने की वजह से ये वासा के जो सब इंजीनियर हैं, ये मेरे अक्का में जो मशीन है इसको खुद ड्राइव करके यहाँ पर लेकर आए हैं और इनका ये कहना है कि आज ये हम यहाँ पे ये सारा मसला हल करके जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। रायविंड से आपको खबर दें, फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात में 2 अफराद कत्ल, जबकि नामालूम अफराद ने फायरिंग करके शहरी जावेद को मौत के घाट उतार दिया। मुल्जिमान ने जावेद को कत्ल करके लाश मुल्तान रोड पर फेंक दी। मकतूल जावेद की लाश को जानवर नोचते रहे। दूसरे वाक़े में फायरिंग से शहरी वसीम कत्ल। मकतूलीन के लवाहिकीन का लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज भी देखने में आया। आपको बता रहे हैं, रायविंड में फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात में 2 अफराद कत्ल हो गए, जबकि नामालूम अफराद ने फायरिंग करके शहरी जावेद को मौत के घाट उतार दिया। मुल्जिमान ने जावेद को कत्ल करके लाश मुल्तान रोड पर फेंक दी। मकतूल जावेद की लाश को जानवर नोचते रहे। दूसरे वाक़े में फायरिंग से शहरी वसीम भी कत्ल हो गया। मकतूलीन के लवाहिकीन का लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज भी देखने में आया और शहरियों में भी तशवीश की लहर जारी है। रायविंड में फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात में 2 अफराद कत्ल हो गए। नामालूम अफराद ने फायरिंग करके शहरी जावेद को मौत के घाट उतार दिया। मुल्जिमान ने जावेद को कत्ल करके लाश मुल्तान रोड पर ही फेंक दी। मकतूल जावेद की लाश को जानवर नोचते रहे, जबकि दूसरे वाकये में फायरिंग से शहरी वसीम कत्ल हो गया। मकतूलीन की लवाहिकीन की जो लाशें हैं उनको सड़क पर रखकर एहतजाज भी देखने में आया, जिसके बायस से शहरियों में भी तशवीश पाई जा रही है। रायविंड से आपको बता रहे हैं, फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात में 2 अफराद कत्ल हो गए। नामालूम अफराद ने फायरिंग करके शहरी जावेद को मौत के घाट उतार दिया। वेलकम बैक। और अभी खेल से जुड़ी अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। इंटरलू फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन ब्लाइंड T20 क्रिकेट सीरीज नेपाल की वुमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट टीम है जो कि कनेट कॉलेज पहुंच चुकी है। सबसे पहले मैं नेपाल की टीम को पाकिस्तान में वेलकम करूंगी अपनी तमाम टीम की तरफ से और उम्मीद करती हूं कि आपका पाकिस्तान का पूरा टूर बहुत खुशगवार रहेगा। और हमने यहाँ पे अपनी माशाल्लाह से तैयारियाँ हमारी पूरी हैं और बिल्कुल हार जीत तो हर गेम में होती ही रहती है, लेकिन हम एज आ फ्रेंड्स भी खेलेंगे और इस गेम को गेम समझ के और
अच्छे तरीके से खेलेंगे। थैंक यू। ये बताइएगा, तैयारी है आपकी? पाकिस्तान टीम ने अब तक जो है कैंप किया हुआ है, हेड कोच नफीस साहब हैं, आपकी पूरी टीम इसके ऊपर काम कर रही है, तो तमाम मीडिया के दोस्त हैं वो जानना चाहेंगे पाकिस्तान की तैयारी कैसी है इस हवाले से सीरीज के लिए। जी अल्लाह का शुक्र है। माइक के पास आ जाओ। जी अल्लाह का शुक्र है कि तैयारी तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी है और हमारे हेड कोच ने जो हमें तैयारी करवाई बहुत अच्छी करवाई। हम अगरचे हमें बहुत कम टाइम मिला तैयारी करने के लिए, लेकिन हमारी उस कम टाइम के बावजूद भी हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक।